दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में सब कुछ बहुत ही आसान सा अब लग रहा है। सरकार जो है वो बिल्कुल हाई कोर्ट के साथ है। हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसी आदेश के मुताबिक एक नई लिस्ट तैयार करने के बारे में तैयारियां की जा रही हैं और इस पर मुख्यमंत्री की जो कल बैठक हुई है रविवार को, उसमें भी यही संकेत मिल रहे हैं कि सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण में और हाई कोर्ट के दिए गए निर्देश के अनुसार जो आरक्षण नियमावली है उसी के मुताबिक जो लिस्ट है उसको तैयार करेगी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 3 गुट बन चुके हैं और तीनों ही गुटों के जो अपने अपने नज़रिए हैं, अपनी अपनी राय है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सरकार तो बिल्कुल एग्री कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण में और हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जो आदेश आपके सामने है, इस आदेश के मुताबिक एक नई लिस्ट तैयार करने वाली है। लेकिन जो अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं वो विधिक राय ले रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं और इस पूरे मामले को फिर से चैलेंज करना चाहते हैं। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और चैलेंज होता है तो जो एक समय सीमा निर्धारित की गई है हाई कोर्ट के द्वारा, तो समय सीमा पर प्रभाव पड़ना तय है, क्योंकि जब मामला कोर्ट में होता है तो जब तक अंतिम निर्णय आता नहीं है तब तक मामला आगे बढ़ नहीं पाता है। तो इस पर तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। अब तक लगभग न जाने कितनी भर्तियां कोर्ट में गई हैं और कोर्ट से डिसीजन आते आते कितना वक्त लगता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो फिलहाल यहाँ पर देखें तो आरक्षण के लाभ के साथ जारी होगी नई सूची। सरकार का यही निर्णय है कि नई सूची तैयार की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं जा रही है। तो सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो इस पूरे फैसले को, सरकार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी। और एक प्रयास यहाँ पर और भी किया जा रहा है कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न होने पाए, यानी कि जो लोग चयनित हो चुके हैं, भले ही वो जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। इस बात के लिए भी संकेत मिल रहे हैं कि जो प्रभावित हैं इसके लिए क्या किया जाए। विभाग इस पर भी प्रस्ताव तैयार कर रहा है। और यहाँ पर संदीप यानी कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भी यही कहा है कि कोर्ट के आदेश का सम्मान है। कोर्ट के आदेश में हमें 3 माह का समय मिला है, हम सबका भविष्य सुरक्षित रखेंगे। तो ये लाइन अंडरलाइन करने वाली है, सबका भविष्य, यानी कि जो लोग चयनित हैं और जो अचयनित हैं, यानी कि जो बाहर हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। जो सूची होगी तैयार करने के बाद, जो लोग नौकरी से बाहर होने वाले हैं उन पर भी सरकार जो है अपना ध्यान रख रही है। तो फिलहाल तो सरकार का यही प्रयास है कि किसी का भी अहित न होने पाए, लेकिन फिर भी अनारक्षित श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं वो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं, कैबिनेट लगाना चाहते हैं। इस पर आगे बात करेंगे और पूरे मामले को आप समझ चुके होंगे अब तक। मैंने ये जो आदेश आया था इसमें सारे बिंदु जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया था। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन जो रहा इसका, उसमें हर बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और अब 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर देखा जाए तो मामला बिल्कुल करीब करीब लग रहा है, लेकिन कितना करीब है ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि यहाँ पर आरक्षित श्रेणी अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उनकी जो याचिका है वो एक्सेप्ट हो जाती है, तो इस पर सुनवाई कितने समय तक चलेगी इस पर भी मामला डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। तो फिलहाल ये भी तय किया गया है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सरकार जो है वो नई सूची तैयार करेगी और आरक्षण के पात्र सभी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलना सुनिश्चित करेगी। और हाई कोर्ट के फैसले का पारदर्शिता से पालन करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो हाई कोर्ट के आदेश का पूरी पारदर्शिता के साथ पालन करें। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट के आदेश के बाद फैसला, तो लगभग आज के हर अखबार में ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। लेकिन यहीं पर खबर ये भी है कि कोर्ट जा सकते हैं अनारक्षित अभ्यर्थी। तो सरकार ने तो एग्री कर लिया है हाई कोर्ट के फैसले से, लेकिन अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के विकल्प पर विधिक राय ले रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि, तो ये भी देखा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती में अब जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय होती नज़र आ रही है। इसमें 3 कोण बन गए हैं। एक पक्ष जनरल कैटेगरी के उन अभ्यर्थियों का है जो कि नौकरी कर रहे हैं। दूसरा है कि जिन्होंने अपना नाम देखा था आंसर की लिस्ट में, जो कि 2 बार सिंगल बेंच से डबल बेंच से रद्द हो चुकी है। और तीसरा पक्ष उन अभ्यर्थियों का है जो इस भर्ती में 19,000 सीटों पर घोटाले की बात कर रहे हैं। और इन अभ्यर्थियों का ये कहना था कि पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27% की जगह केवल 3.86% तथा अनुसूचित जाति वर्ग को 21 की जगह केवल 16.2% आरक्षण दिया गया था। तो आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि ये जो पूरा मामला था ये पकड़ में कब आया कि जो रिजर्वेशन दिया गया 69 शिक्षक भर्ती में उसमें घोटाला हुआ है।
तो देखो हुआ क्या था कि 1 जून 2020 को जब परिणाम सामने आया था शिक्षक भर्ती परीक्षा का, तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी अनारक्षित वर्ग की वो थी 67.11 और ओबीसी की कट ऑफ थी 66.73, तो बहुत ही क्लोज कट ऑफ थी। तो इसमें यह लगा कि इतनी क्लोज कट ऑफ कैसे जा सकती है। एससी श्रेणी की जो कट ऑफ थी वो 61.01 थी। आरक्षित श्रेणी और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के कट ऑफ में मामूली अंतर पर अभ्यर्थियों ने मेरिट सूची की पड़ताल की और आरोप ये लगाया कि बेसिक शिक्षा नियमावली वर्ष 1981 और आरक्षण नियमावली वर्ष 1994 का उल्लंघन किया गया है। इसके बाद ये मामला जो था वो कोर्ट में गया और कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो आप जान रहे हैं। फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अब इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। आरक्षित छात्र मोर्चा के प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र मिश्र ने बताया है कि 1994 की आरक्षण नियमावली केवल एक सीधी भर्ती में लागू होनी चाहिए जिसमें एक ही परीक्षा होती है। मोर्चा के प्रदेश महासचिव हिमांशु दुबे और नितेश सिंह ने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले से आरक्षित वर्ग संतुष्ट नहीं है। एक ही भर्ती जो कई चरणों में होती है उसमें हर स्तर पर आरक्षण का लाभ देने से आरक्षण का दायरा बढ़ जाता है, जिससे अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए न्याय नहीं हो पा रहा है। तो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने हमारे पक्ष में टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस प्रकार का आरक्षण मौलिक अधिकारों का हनन है। इसी आधार पर अब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पूरी टाइमलाइन है ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ और फिलहाल इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं। सिपाही भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड कल से जारी हो जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं सभी को शुभकामनाएं। और देखो पास भी आपको मिलेगा अगर आप रोडवेज से यात्रा करेंगे। तो पास का क्या प्रावधान है इस पर कल मैंने वीडियो बना दिया था। आपको 2 एडमिट कार्ड एक्स्ट्रा उसका ले लीजिएगा प्रिंट आउट और वही एडमिट कार्ड जमा करके आप मुफ्त यात्रा कर पाएंगे। तो जो नियमावली है उसके बारे में कल वीडियो मैंने बना दिया था, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। यूपीएससी में सीधी भर्ती पर विपक्ष ने केंद्र को घेरा। जैसा कि आप जानते हैं कि लेटर एंड एंट्री से भर्ती करने पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद समेत विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री को एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ बताते हुए विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मतलब इस तरीके से अगर भर्ती की जाएगी तो आरक्षण जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और राहुल ने कहा कि इंडिया गठबंधन इस कदम का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी सरकार की साजिश से गारंटी है। अखिलेश और मायावती ने भी इसकी निंदा की है। लालू ने अधिकारों पर डाका बताया है। और देखो कृषि सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा कल हुई है उसमें सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न आया था वाकई बहुत ही टफ था। तो आज पेपर मैं अपलोड करूंगा। अगर आने वाले समय में आप यूपी SSSC, यूपीपीएससी, बीपीएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर आप लोग जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि इसमें जीएस के जो प्रश्न है ना बहुत ही अजीबोगरीब हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्रश्न रिपीट होने के पूरे चांसेज हैं यूपी PCS, RO आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो ये पेपर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिएगा, ये सेशन बहुत ही जल्द यहाँ पर उपलब्ध होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और सेशन अगर आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ हमारी मदद करिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करने में। धन्यवाद।